हमज़तुल الوصل, ठीक है। खाली अलिफ जिसके ऊपर हमजा हो, जिसके ऊपर हरकत हो, हमज़तुल الوصل कहलाता है, ठीक है। दो कलमों के दरमियान बेहरकत अलिफ को हमज़तुल الوصل बोलते हैं। दो कलिमों के दरमियान बेहरकत अलिफ को हमज़तुल الوصل बोलते हैं। मसलन दो कलिमात हैं, इनके दरमियान एक अलिफ है खाली, ठीक है। तो ये हमज़तुल वस्ल है। बेहरकत अलिफ जो दो कलिमों के दरमियान हो उसको हमज़तुल वस्ल बोलते हैं। हमज़तुल वस्ल अगर कलिमे के शुरू में आए तो पढ़ा जाता है, और अगर दरमियान में हो तो गिर जाता है। अगर स्टार्टिंग में हो तो पढ़ा जाता है, और अगर दरमियान में हो तो वो गिर जाता है। इसी की यही एग्जांपल दे लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अगर पहले कलमे और दूसरे कलमे को मिला के पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। बिस्मिल्लाही, लाम मीम को डायरेक्टली लाम से लाएंगे तो हमज़तुल वस्ल गिर गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कलमे को यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमज़तुल वस्ल को जारी करेंगे। कलमे के शुरू में आ रहा है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे अल्लाहु। तो हमज़तुल वस्ल वो हमजा है जो कलमे के शुरू में आए तो पढ़ा जाता है, और अगर दरमियान में आए, दो कलमों के दरमियान आ जाए तो गिर जाता है। ओके, हमज़तुल क़त्अ। हमज़तुल क़त्अ वो हमजा है जो कभी भी ना गिरे, जो कलमे का लाजमी जुज़ होता है, ठीक है, और कभी भी नहीं गिरता। जैसे देखिए आमना, ये स्टार्टिंग में जो है ना हमजा है, इसको हम ड्रॉप करके मना नहीं पढ़ सकते। आमना, फिर यहाँ पे भी हमजा है, लकुम आया, तो ये हमज़तुल वस्ल पढ़ा जाएगा लकुम यता, ऐसे नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इसको ड्रॉप करके नहीं पढ़ सकते, ये कलिमे का लाजमी हिस्सा है। हमज़तुल वस्ल वो हमजा है जो दरमियाने कलाम में आने की वजह से गिर जाता है, जबकि हमज़तुल क़त्अ जो है कभी भी नहीं गिरता। कुरान मजीद से अगर कोई हमें एग्जांपल मिल जाए, हाँ ये देखें, तुहिब्बू नल माला, ये जो खाली अलिफ है इसको नहीं पढ़ा जा रहा, ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तुहिब्बू नल, डायरेक्टली हम नून को लाम से मिला रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड कलिमे को अलग पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा अल माला, हमज़तुल वस्ल जो है वो जारी किया जाएगा, अल माला। यहाँ पे देखें, इज़ा दुक्कतिल अर्दु, इज़ा दुक्कतिल अर्दु, तो ये जो खाली अलिफ है ये हमज़तुल वस्ल है। दुक्कती और अल अर्दु को मिला के जब पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। हम पढ़ेंगे दुक्कतिल, दुक्कतिल, और अलग अलग पढ़ेंगे तो होगा अल अर्दु, अल अर्दु। अच्छा यहाँ देखिए इज़ा, इज़ा, इसको हम ज़ा नहीं पढ़ेंगे कभी भी, क्योंकि हमज़तुल क़त्अ है, ये कभी भी नहीं गिरता, ठीक है। तो कुरान मजीद पढ़ के देखें, जो हमजा पढ़े जा रहे हैं वो हमज़तुल क़त्अ होंगे, और जो हमजा ड्रॉप हो रहे हैं वो हमज़तुल वस्ल होंगे। यहाँ पे देखिए वल मलकु, यहाँ पे ये हमजा ड्रॉप हो रहा है। व अन्ना, यहाँ पे ये जो हमजा है ये हमज़तुल क़त्अ है, ये कलिमे का लाजमी हिस्सा है, इसको हम कलिमे से कभी भी अलग नहीं करते, और अगर हम इसको अलग करेंगे तो कलिमे का मफहूम जो है वो वाज़े नहीं होगा या चेंज हो जाएगा। अकलन, ये हमज़तुल क़त्अ है, ये कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। अहदुन, अज़ाबहु अहदुन,
अज़ाबहु अहद, ये जो है हमज़तुल क़त है, ये कभी भी नहीं गिरेगा। यहाँ पे जो हमजा है ये हमज़तुल वस्ल है, ये गिर रहा है। या अयतु हन, हा को डायरेक्टली नून से मिला रहे हैं, हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जा रहा। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, ये वाली, ये फा के साथ जो खाली अलिफ है, ये हमज़तुल वस्ल है, ठीक है। फा और उदखुली, उदखुली को हम मिला के पढ़े हैं तो ये होगा फदखुली, फदखुली, हमजा नहीं पढ़ा जा रहा। आयत नंबर 5 के शुरू में अयहसबु, ये हमज़तुल क़त है, ये कभी भी नहीं गिरेगा। अन, अयहसबु अन, ये हमज़तुल क़त है, ये कभी भी नहीं गिरेगा। अलम, हमज़तुल क़त है, ये कभी भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो कुछ हमजा ऐसे होते हैं जो दो कलिमात को मिला के पढ़ें तो वो गिर जाते हैं, और जब उस कलमे के शुरू से इब्तिदा की जाए तो वो है जो हमजा है पढ़ा जाता है। और हमज़तुल क़त जो है वो कलमे का लाजमी हिस्सा होते हैं, वो कलमे से कभी भी नहीं जुड़ा सकते और उनको हमेशा पढ़ा जाएगा। जी, आपको ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो गए? जी मैम। जी मैम। इनकी एग्जांपल्स सेंड करनी है, 5 एग्जांपल्स हमज़तुल क़त की और 5 एग्जांपल हमज़तुल वस्ल की, ठीक है। मैम जी मैम। जी, मैम जैसे हमने जबर और जेर का हमने पढ़ा ना, क्या पेश की एग्जाम्पल है? अगर अलिफ के ऊपर पेश हो तो हमज़तुल क़त। हाँ एग्जांपल्स हैं, ये देखें, उक़सिमु, ला उक़सिमु, ये पेश के साथ है, ये हमज़तुल क़त है। जी मैम। चलें जी, सिस्टर शबाना आप स्टार्ट करें। जी सिस्टर। सेकंड लास्ट लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन सबने पढ़नी है। जी, हसनिन से ना मैम, यहाँ से लास्ट वाली। सेकंड लास्ट लाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हसनिन ये वाला, सबअ। ये जी वाला अच्छा, फलक, ठीक है सिस्टर। फलकिन अमलिन मसल, 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 आगे पढ़ो सिस्टर। जी जी, मसलिम बिदमिन बिसमन। थोड़ा सा गुन्ना की मिकदार दोनों के हिस्से में डालें। जी सिस्टर। मसलिम बिदमिन बिसमन, ईसमन, बिसमन। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करें, मसलिन बिदामिन, इसकी तनवीन, इसके कायदे को एक्सप्लेन करें। आपको कैसे पता चला यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है? जी सिस्टर, तनवीन या नून साकिन हो, तनवीन के बाद बा आ रहा मैम, यानी कि इखलाफ का कायदा आ रहा, इसलिए यहाँ पर भी आप नून तनवीन या नून साकिन को मीमुल मुख्फा से बदल देंगे और थोड़ा सा गुन्ना करेंगे वहां पर। ठीक है, आपने इसको और एक्सप्लेन मसल, करना है, दो जेर की तनवीन के बाद जो यहाँ पे मौजूद है जी उसको आपने एक्सप्लेन करना है। नून साकिन नहीं है तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दो जेर की तनवीन के बाद या नून तनवीन के बाद इकलाब के जी सिस्टर। हरफ में से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे जी इकलाब का सिस्टर। कायदा होगा। जी, दो जबर की तनवीन पर जब उसके बाद कोई कायदा, जैसे कि इखलाब का कायदा आ रहा हो, यानी बा, तो वहां पर दो जबर की तनवीन को मीमुल मुख्फा से बदल देंगे और गुन्ने की मिकदार एक अलिफ होगी ना मैम यहाँ पर भी। एक अलिफ से कुछ कम, एक अलिफ से कुछ कम, दो हरकतें बोल सकते मैम। एक अलिफ और दो हरकत सेम होती है। ठीक है। चलिए, बारिक जी मैम। अल्लाह मज़ीद वज़ीद, इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे हम जाके पढ़ेंगे डिटेल के साथ। जी जी,
सिमरन हसन इन पर वाला पढ़ना। जी मैम। हसनिम सबइम बिनबा बीनबा, बिनबा। यहाँ पे कायदा कौन सा हो रहा है? वक्फन। जी यहाँ पर कलकला हो रहा है मैम, बा है। ध्यान से देखें, बा तो मुतहर्रिक है, बा साकिन थोड़ी है। जी तनवीन का कायदा पूछा है। यहाँ पे चले वक्फ का नाम बताएं। वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान, ठीक है। और क्या चीज साकिन होगी इधर? यहाँ तनवीन पर जब हटेगी तो क्या दो, साकिन होगा? दोनों जेर हट जाएगी और क्या होगा? और मकूफ के लिए साकिन हो जाएगा। माकूफ अलैहि लास्ट कौन सी चीज है? अलिफ, अलिफ हमजा। हमजा, सॉरी। अगर खाली होगा तो अलिफ कहलाएगा, जी जी तनवीन है ना, तो ये हमजा। हमजा कहलाएगा। जी हमजा साकिन हो जाएगा, तो हमजा साकिना कैसे पढ़ा जाता है? झटके के साथ, झटके के साथ। ठीक है। जी बीना बा, ये कायदा आप लोग नोट कर ले, हमजा साकिना जो है हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसको ना दोबारा पढ़ें और सीन के सीटी का ख्याल रखें। हसन सबइम बीना बा, जी। हसनिम सबइम बिनबा। यहाँ पे ना गुन्ना बढ़ाएं। हसन सबइम बीना बा, हसनिम सबइम बिनबा, बीना बा, बिनबा, ठीक है। बिनबा इन हम इन हमिया, हामी आह, हमिया। ठीक है। यहाँ पे कौन सा वक्फ होगा? हामिया पे जी, यहाँ पर गोलता दो गोलता है वो हा साकिना में बदल जाएगा। हाँ, वक्फ का नाम होगा। वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, सही, बारिकल्लाहु फीकुम। एक तो आपने सीटी का ख्याल रखना है, ठीक है, सीटी को प्रैक्टिस करें। और दूसरा जी जो है, मैम। गुन्ना की मिकदार बहुत कम है, जैसे सबा हसनैन पे, ठीक है, तो इसको मेंटेन रखें। जी बारिकल्लाहु जी फीकुम। मज़ीद फज़ील। जी मुस्कान, फोर्थ लाइन से पढ़ो। सेकंड लास्ट लाइन फलकिन। फलकिन अमलिम मसल, मसल, फलकिन फलकिन अमलिम मसल, 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 ठीक है। फा में हमसे फलकिन, 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 ठीक है। अब पढ़े तीनों को साथ आखिर तक। मसल पे, फलकिन अमलिम मसल, ठीक है। मसलिम, मसलिम बिदमिन बिसमन, बीसमन, मसलिम बिदमिन बिसमन। ठीक है। बारिकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। जी महविश, लास्ट लाइन आपने पढ़नी है। महविश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, हसन हसनिम सबइम बिनबा। यहाँ पे कौन सा कायदा? मैम यहाँ पे कौन सा कायदा? जी, तनवीन का। तनवीन का। मैम इख्फा।
ٹھیک ہے. حسن سبأ. جی میم. حسن سبأ بنبأ. سین کو واضح کریں. سبأ. سبأ. حسن حسن سبع بنبأ. سبأ. سبأ. سین کی کوشش کریں. سبع